बात जुर्म से जूझती अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो नौजवान था, दिल से दीवाना था। चाहत के इसी जुनून में उसने एक ऑर्केस्ट्रा वाली को अपना दिल दे दिया था और उसी से शादी करना चाहता था। उसकी डांसर माशुका भी उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन दोनों की मोहब्बत की भनक जैसे ही आशिक के परिजनों को लगी, वैसे ही परिवार प्यार का दुश्मन बन गया। पहले बेटे को समझाया, जब दीवाने ने बात नहीं मानी तो परिजनों ने बंद कमरे में खौफनाक साजिश रच दिया और बुझा दिया अपने ही घर के चिराग को। क्या है बेटे के मौत वाली मोहब्बत के पीछे की कहानी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। युवक को ऑर्केस्ट्रा वाली से हुआ प्यार, मोहब्बत का दुश्मन बन गया परिवार। बंद कमरे में रची खौफनाक साजिश और कर दिया अपने ही बेटे का कत्ल। ये तस्वीरें उस दीवाने की है जिसका नाम आदित्य उर्फ बबलू जायसवाल था, जो बगहा के हरना टाड़ का रहने वाला था, जिसने मोहब्बत में परिवार की मर्यादा को लांघते हुए एक ऑर्केस्ट्रा वाली को अपना दिल दे दिया था, जो नेपाल की रहने वाली है। तस्वीरों में दिख रही यही वो दिलकश डांसर है जिसका नाम सिंधु श्रेष्ठा है। पेशे से तो ये डांसर है जो स्टेज पर अपनी हसीन अदाओं से लोगों को हंसाने का काम करती है, अपना जलवा दिखाकर लोगों को अपना कद्रदान बनाती है, जिसके हुस्न का आदित्य भी कद्रदान बन गया था और चाहत के जुनून में दीवाना बनकर अपना दिल दे बैठा था, जिससे वो बेपनाह प्यार करता था, दिलो जान लुटाता था और शादी करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन प्यार के दुश्मन बने परिवार को दोनों की मोहब्बत रास नहीं आई। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। दीवाने आदित्य के परिजनों ने रिश्तों के पन्नों पर जल्लाद बनकर ऐसी खूनी कहानी लिखी जिसने घर के ही चिराग को बुझा दिया, जिसकी डरावनी दास्तान सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली। लोकरिया के हरनाटांड में एक युवक का जो है सूचना मिला था कि उसका डेथ हो गया है और परिवार वालों ने उसको जंगल में जाकर जला दिया है। तो इस संबंध में एक गुप्त सूचना मिली कि ये मतलब नेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ हुआ है, किसी कारण से हुआ है। तो इसी संदर्भ में एक टीम का गठन करके हमारे द्वारा लोग पीओ पे भेजा गया था, उसके बाद जहाँ जला गया वहाँ भी भेजा गया था। और जिस हिसाब से सूचना मिल रही है तो पुलिस लीगल एक्शन इसमें आगे लेगी और जो भी है उसका पूरा पर्दाफाश करेगी, जो भी घटना। सुन लिया आपने, इश्क की साजिश में लिपटी ये कहानी है दो दीवानों की, जिसके पीछे की वजहों को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक बगहा के हरना टाड़ के रहने वाले कृष्णा जायसवाल के बेटे आदित्य उर्फ बबलू जायसवाल की मुलाकात किसी शादी समारोह में स्टेज प्रोग्राम के दौरान नेपाल की रहने वाली सिंधु श्रेष्ठा से हुई थी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। जब नजदीकियां बढ़ी तो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और फोन पर एक दूसरे से बातचीत करने लगे। इसी दरमियान दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने मिलकर एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसके बाद दोनों समाज और परिवार से नजरें चुराकर मिलने जुलने लगे। सिंधु श्रेष्ठा भी आदित्य से बेपनाह प्यार करने लगी। आदित्य भी अपनी माशुका पर जान लुटाने लगा। चाहत के इसी जुनून में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, जिसकी भनक आदित्य के परिजनों को लग गई। जिसके बाद आदित्य के घर वालों ने पहले आदित्य को समझाया, लेकिन दीवाने आदित्य पर उसका कोई असर नहीं हुआ।
क्योंकि वो सिंधु से बेपनाह प्यार करता था, उसी से शादी करना चाहता था। जब समझाने की बात नहीं बनी तो आदित्य के परिजन उसके प्यार के दुश्मन बन गए और झूठी शान में घर के बंद कमरे में खौफनाक साजिश रचकर अपने ही घर के चिराग को बुझा दिया और चोरी छिपे अंतिम संस्कार भी कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। लेकिन परिजनों की साजिश की भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आशंका जता रही है कि प्रेम प्रसंग में आदित्य की हत्या हुई है, जिसे उसके परिजनों ने खुद अंजाम दिया है। जा रहा है कि सर उसके परिवार के लोगों ने उसकी हत्या की है सर, कुछ कारण सामने आए हैं सर? उसका एक, जहाँ तक आया है कारण सामने, उसका एक लड़की के साथ संबंध था जो घर वालों को मान्य नहीं था, तो इसी एंगल से हमारा भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या आदित्य की हत्या उसके परिजनों ने की है? क्या प्रेम प्रसंग में हत्या की साजिश रची गई थी? अगर हाँ, तो आदित्य की हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे? अगर नहीं, तो आदित्य की हत्या के पीछे का सच क्या है? आदित्य के परिजन घर छोड़कर फरार क्यों हैं? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हॉरर किलिंग के एंगल से मामले की जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे का सच सामने ला सके और आदित्य के कातिलों को जेल की सलाखों में पहुंचा सके। इंतजार है खुलासे का, जो प्यार के दुश्मनों की खौफनाक साजिश का राज खोलेगा। लेकिन जिस तरह से आदित्य की हत्या हुई और परिजन घर छोड़कर फरार हैं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि परिजनों ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस भी प्रथम दृष्टया से आशंका यही जता रही है और इसी एंगल से जांच कर रही है। अगर ये सच है तो बेहद खौफनाक और खतरनाक है। आरोपियों को उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक मौत वाली मोहब्बत की गुत्थी को सुलझाती है और रिश्तों के खूनी जल्लाद के चेहरे को बेनकाब करती है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो शादीशुदा है, एक बच्चे की मां है, लेकिन दिल से भी आशिक मिजाज है। यही वजह है कि वो पति के रहते हुए भी देवर से दिल लगी कर ली और पति के पीठ पीछे सरकारी क्वार्टर में देवर के साथ रात रंगीन और दिन को हसीन बना रही थी, जिसकी भनक उसके पति को लग गई। जब पति ने बदनाम रिश्ते का विरोध किया तो बेवफा पत्नी कातिल बन गई और अपने दीवाने देवर के साथ मिलकर बेडरूम में अपने ही सुहाग को मार दी और अपने आशिक के साथ पहुंच गई सलाखों के पीछे। क्या है बेवफा बीवी के कातिलाना इश्क के पीछे की कहानी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जितेंद्र राम हत्याकांड का खुला राज। इश्कबाज बीबी ने किया बड़ा कांड। देवर से दिल लगी में रची खौफनाक साजिश और दीवाने के साथ मिलकर पति को मार डाला। तस्वीरों में दिख रही इस महिला के चेहरे के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसके गिरफ्तारी के बाद पुलिस हकीकत जानकर सन्न है, क्योंकि इस महिला ने बेडरूम के बंद कमरे में ऐसी खौफनाक साजिश रची है। मोहब्बत के पन्नों पर रिश्तों के खून से मौत की डरावनी कहानी लिखी है, जिसके खुलासे के बाद गांव से लेकर शहर तक सनसनी फैल गई है और इस महिला की खूनी प्रेम लीला जिले में चर्चा का विषय बन गई है। जिसके बाद ये महिला खुद कातिल बनकर अपने आशिक के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई, जो हत्या के बाद अपने दीवाने के साथ बंद कमरे में मोहब्बत का जश्न मना रही थी, ये सोचकर कि उसकी घिनौनी पापों पर पर्दा डल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अपने बदनाम रिश्ते को छुपाने के लिए इसने जो रास्ता अख्तियार किया था और जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसका दरवाजा सीधे जेल की सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने इश्कबाज महिला को उसके आशिक के साथ पहुंचा दिया है, जिसका नाम ममता देवी है।
लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी भी ममता नहीं, क्योंकि इसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही सुहाग उजाड़ दिए हैं। अपने दीवाने के साथ मिलकर बेडरूम के बंद कमरे में खूनी खेल खेला है, जिसके छींटे उसके आशिक के शर्ट पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। बताएंगे बेवफा बीवी के कातिलाना इश्क के पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले जितेंद्र हत्याकांड के खुलासे पर पुलिस ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। तो जब ईस्ट कॉलोनी थाना को सूचना मिला, तुरंत थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आदमी को गिरफ्तारी किया। उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि इलीगल रिलेशनशिप में उनके पत्नी के साथ मिलकर हत्या किया। तो दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुन लिया आपने, तस्वीरों में दिख रहे जितेंद्र का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ममता देवी है, जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारा है। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए ममता के निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक मुंगेर जिले ईस्ट कॉलोनी थाना इलाके के रहने वाले रेल कर्मी जितेंद्र कुमार की शादी 2012 में लखीसराय जिला के अभयपुर निवासी ममता देवी से हुई थी। शादी के बाद से ही ममता का चाल चलन जितेंद्र को पसंद नहीं था, जिसका वो अक्सर विरोध करता था। इसी नोकझोंक के बीच दोनों को एक बच्चा भी हुआ, लेकिन आशिक मिजाज ममता अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। पति जितेंद्र के खिलाफ समझाने के बाद भी वो आशिकी नहीं छोड़ी। इसी दरमियान घर आने जाने के दौरान जितेंद्र के फुफेरे भाई अजीत से ममता की आंखें चार हो गई। अजीत भी रिश्तों की मर्यादा को लांघकर दीवाना देवर बन गया और भाभी को अपना दिल दे बैठा। उसके बाद अजीत अक्सर जितेंद्र के घर पर आने जाने लगा। रिश्ते में फुफेरा भाई लगता था तो शक का कोई सवाल ही नहीं था। इसी रिश्ते का दोनों ने फायदा उठाना शुरू किया। ममता अपने पति के पीठ पीछे भाभी से माशूका बनकर बंद कमरे में अपने दीवाने देवर के साथ अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी। रात को रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगी, ये सोचकर कि उसके पति जितेंद्र को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ममता के पति जितेंद्र ने एक दिन अपनी पत्नी ममता और फुफेरे भाई अजीत को बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसके बाद पति पत्नी के रिश्तों की डोर और कमजोर हो गई, क्योंकि इससे पहले ही ममता किसी बिट्टू नाम के लड़के के साथ बंद कमरे में जिस्म की प्यास बुझाते हुए पकड़ी गई। तब पुलिस ने दखल देकर मामले को शांत करा दिया था, लेकिन इस बार जितेंद्र अपनी पत्नी की बेवफाई से क्षुब्ध हो गया था। वो बार बार अपनी पत्नी को अजीत से दूर रहने की हिदायत दे रहा था, लेकिन ममता अपने पति जितेंद्र की सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपने देवर अजीत से बेपनाह प्यार करती थी। इसी सिलसिले में 19 मार्च की रात बेडरूम में दोनों के बीच झगड़े होने लगे और ममता ने धोखे से अपने आशिक अजीत को घर में बुला लिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर जितेंद्र की जान ले ली। था ये दोनों मिल के मोबाइल से बात कराता था ये लड़की को, और मेरा लड़का को हरदम धमकी देता था कि हम तुमको मार देंगे। वो लड़का दिल्ली से कॉल किया अपने पत्नी के मोबाइल में, उसको बोला हम जिस दिन दिल्ली से आएंगे हम खून का होली खेलेंगे। वो 3 बजे भोर में पता चला आया है। भोर में मरने के बाद हम लोग को पता चला वो लड़का आया है। इस खौफनाक वारदात के बारे में जब मृतक के परिजनों को पता चला तो पांव तले जमीन खिसक गई। पूरे परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही ईस्ट कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी ममता और उसके आशिक अजीत को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जो हत्या वाली रात दिल्ली से मुंगेर पहुंचा था। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि ममता का आशिक अजीत शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, जो पिछले कई महीनों से जितेंद्र के सरकारी क्वार्टर में रह रहा था, जिसको लेकर जितेंद्र के परिजनों ने पुलिस से शिकायत भी की थी। और वो रहता था मेरे आउट हाउस में। थाना से भी बोला गया था कि तुम क्वार्टर खाली कर दो, बोला लड़का का परीक्षा होगा तुम क्वार्टर खाली कर देंगे। और अजीत जो है दिल्ली में रहता था, उसकी वाइफ वहाँ रहता था। क्या अजीत और आपकी पुतों के बीच अवैध संबंध था? हाँ जी सर।
उसको लेकर कभी थाना भी गया था आपने? थाना हुआ है, वो अपने थाना वाला भी आके उसको डांटा है, अपनी वाइफ के साथ भी उसको एक मरतब मारा, उसकी वाइफ उसको। इस तरह पुलिस ने जितेंद्र नाम की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए जितेंद्र की बेवफा बीवी के कातिलाना इश्क का पर्दाफाश कर दिया है और उसके आशिक के साथ उसे जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जहां अब दोनों के दिन और रात कटेगी। ना दोनों खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही एक दूसरे का दीदार कर पाएंगे। ऐसे में अब जरूरत है दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर कोई महिला दीवानगी में डेंजर साजिश न रच सके। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण